गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, टैबुलर प्रेजेंटेशन। आप कहेंगे सर फिफ्थ चैप्टर? यस बेटा, टैबुलर प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जो है जो हमने पढ़ना है ये पूरा का पूरा चैप्टर है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में 4 टॉपिक पढ़ेंगे, टेक्सुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक और ग्राफिक। टेक्सुअल और टैबुलर इसमें हम लोग स्टडी करते थे। इसमें देखो किसी भी डेटा को हम रिटन फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं, व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन दैट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इट इज़ नोन एज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है। फिर टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है भाई? टैबुलर प्रेजेंटेशन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी किया था, फिर से बता रहे हैं। टैबुलेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रॉज एंड कॉलम्स। जब हम किसी भी डेटा को रॉ एंड कॉलम्स के बेस पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है इसके अंदर फिर पढ़ेंगे, हम लोग से एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम लोग किसी भी डेटा को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो सर आप कहेंगे टेबल के फॉर्म में क्या होता था टैबुलर में? बेटा टेबल के फॉर्म में हम लोग टेबल मेंटेन करके करते थे। ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? जैसे कि आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी टेबल के फॉर्म में होता है, रोल नंबर जो आपको अलॉट किए जाते हैं वो भी टेबल के फॉर्म में होते हैं। आप रिज़ल्ट जब देखते हैं अपना, या अपना एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए जो टाइम टेबल सेट होता है उसको भी देखते हैं तो भी टेबल के फॉर्म में, यानी जो भी टेबल के फॉर्म में बने होते हैं उसको हम लोग टैबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। उससे देखने के लिए बड़ी सिंप्लिसिटी हो जाती है, आसानी से समझ भी जाएंगे, क्योंकि टेक्सुअल में प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त चला जाएगा। उस वक्त को सेव करने के लिए हम लोग टैबुलर के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वन टाइम में सारे के सारे एक्सप्लेनेशन हो गए। जैसे इसी यहाँ देख लीजिए, साइंस कॉमर्स में कितने स्टूडेंट हैं, 11 क्लास में कितने हैं, 12th क्लास में कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, और टोटल सारे के सारे लोगों को मिला के ग्रैंड टोटल कितना हुआ, इसको टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम बात करने वाले हैं किसके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग डायग्राम को मेंटेन करके किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग डायग्राम मेंटेन करते हैं। डायग्राम के टाइप्स कितने थे भाई? डायग्रामेटिक में मैंने आपको ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। मगर आपको ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में सिर्फ पाई डायग्राम पढ़ना है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, दिख रहा है ये? मैंने आपको पहला वाला बार डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें देखो यहाँ पे ईयर दे रखा है और यहाँ पे लिटरेसी रेट है। यहाँ पे क्या है, लिटरेसी रेट है। तो आपने उसको जो है 1 डायमेंशनल डायग्राम को बना करके मेंटेन किया, हर साल का अलग अलग डिटेल। ठीक। ये हमारा किस में है, ये हमारा जो है वर्टिकल में है, ये हमारा हॉरिजेंटल में। डन। फिर है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में यानी एक ही साल में दो डिटेल होंगे। कैसे, आइए बता दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2017 में आर्ट साइड में कितने स्टूडेंट थे, कॉमर्स साइड में कितने स्टूडेंट थे, साइंस में कितने स्टूडेंट थे। तो ईयर यहाँ पे दे रखा है और हर साल में तीनों के तीनों स्ट्रीम को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एक डिटेल को नहीं बता रहा है, यहाँ पे 3 डिटेल को बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या हम लोग, मल्टीपल। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, यानी कि हमारा जो है इसमें सब डिवाइड करना है। डायग्राम तो एक ही रहेगा मगर अलग अलग डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 2017 में इतने स्टूडेंट, इतने इतने और टोटल इतने, तो टोटल को यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे टोटल को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है ना। 2017, 18, 19 में टोटल ऑफ स्टूडेंट 2017 में इतने थे, 18 में इतने थे, 19 में इतने थे, और सभी का अलग अलग सेक्टर डिवाइड किया कि इतने स्टूडेंट हमारे साइंस के आर्ट साइड के थे, इतने कॉमर्स के थे, इतने साइंस साइड के थे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होता है, सब डिवाइडेड, यानी एक ही डायग्राम में, एक ही साल के एक ही डायग्राम में हम लोग तीनों को प्रेजेंट करेंगे। फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा परसेंटेज बार डायग्राम। हम लोग इसमें परसेंटेज एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, यहाँ देखिए दिख रहा है। ठीक है। आपको फैमिली ये दिया था, फैमिली बी दी थी। फैमिली ए 25,000 रुपये कमाती है और फैमिली बी 40,000 रुपये कमाती है। फैमिली ए जो है कितना परसेंटेज खर्च करती है खाने पे, कपड़े पे, क्लॉथ पे, मिक्सलेनियस पे, सेविंग पे, और आपका जो है जो फैमिली बी कमाती है 40,000 रुपये, वो उसी हिसाब से खर्च करेगी, तो वो कितना कितना परसेंटेज खर्च करती है। दोनों का परसेंटेज 100 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट किया गया था। फिर आपको बताया था मैंने ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल में क्या होता है कि वैल्यू हमारी सेम रहती है मगर बीच का वैल्यू जो है कभी कभी एक्सेस हो जाता है या लेस देन हो जाता है। तो इसका ब्रोकन स्केल का यूज़ करके हम इसको मेंटेन करते हैं। फिर लास्ट में था हमारा डेविएशन बार डायग्राम। देखिए डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था
यहाँ पे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा होता है डेविएशन बार डायग्राम। फिर हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैक्सिमम बार यही पूछा जाता है वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम को हम लोगों को प्रेजेंट करना है किस पे? सर्कल पे। दिख रहा है? सर्कल पे। और इसको जो है हम लोग पूरा का पूरा सर्कल कितना एज्यूम किया था हमने? 360 डिग्री। ठीक है ना? और 1% का कितना एज्यूम किया था? 3.6 डिग्री। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से इस पर क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है? अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्राफिक प्रेजेंटेशन। यानी आपको किसी भी चीज़ को अब जो प्रेजेंट करना है वो डायग्राम के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करना, बल्कि कि ग्राफ बना के प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। फ्रॉम द एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज़ मच मोर एक्वायर एंड अप्रोप्रिएटेड देन द, यहाँ पे एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएटेड इन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्लियर है? यानी जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है वो एक्यूरेट होता है और अप्रोप्रिएटेड होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। इसमें किसी भी तरीके के मिस्टेक्स आपको रेयर केस में मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी एडवांटेजेस बताया था आपको कि अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव होता है ये, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये हम सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। यूजफुल इन कंपैरिजन, फिर लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज, नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन और यूनिवर्सल यूटिलिटी, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। इसके मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे और इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ ये मैंने बताया हुआ था और मैंने बोला था आप इसको नोट्स में मेंटेन कर लेना। ठीक, फिर अब हमने फिर स्टार्ट किया था आपका क्या? किंग्ड लाइन। किंग्ड लाइन क्या होता है? जब जीरो एक्सिस से आगे की वैल्यू जब हम पोस्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग किंग्ड लाइन कहते हैं। इसके कितने टाइप्स थे बता? 2 टाइप्स थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ्स। ठीक है ना? और स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है? इसको मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने फिर पहला टॉपिक स्टार्ट किया था लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी किसी भी डिटेल को हम लोग लाइन के फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है? लाइन के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्लियर है? ये हमारा किस में होता है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज में। फिर हम लोग आते हैं किस में? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये हिस्टोग्राम जब भी प्रेजेंट करेंगे वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको क्लास इंटरवल में मिलता है तभी हमारे हिस्टोग्राम को प्रेजेंट करेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्वल क्लास इंटरवल जिसको हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम लोग इसको इस तरीके से हिस्टोग्राम के डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे से ये क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इसको कैसे बनाना है भाई। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? मार्क्स होगा। 0 to 10 मार्क्स पाने वाले 30 स्टूडेंट, 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 30 स्टूडेंट, 10 to 20 मार्क्स पाने वाले 45 स्टूडेंट। इस तरीके से जो हमारा डेटा है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन, यहाँ पे हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल रहेगा, यानी क्लास इंटरवल इक्वल नहीं रहेगा। ओके, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हमने क्वेश्चन बताया हुआ था। देखो यहाँ पे प्रिपेयर हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये वाले में 30 क्लास इंटरवल एक्सेस है, यानी 10 का डिफरेंस था ना सभी में, मगर यहाँ पे 30 का डिफरेंस, इसमें 20 का। तो जब इस तरीके से आपको दिखाई दे क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। और अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितना क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो और जितनी वैल्यू होती है, दिख रहा है ना? तो कितने क्लास इंटरवल इसमें बन सकते हैं? 3 क्लास इंटरवल बन सकते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंस बनाएंगे तो 3 क्लास इंटरवल बनेंगे। तो 10 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। ठीक है ना? और फिर इसके बाद हम 18 में 3 से डिवाइड करने पर कितना टाइम आएगा? 6 आ जाएगा। दिख रहे हैं? ये देखिए, ठीक, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसी तरीके से हमारा 60 to 80, तो इसमें 2 क्लास इंटरवल मेंटेन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 में 2 से, फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा किस में बेटा? हिस्टोग्राम, वो भी अनइक्वल क्लास इंटरवल में। तो मैंने आपको ये बनाना सिखाया हुआ था, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। 10 का डिफरेंस मेंटेन कीजिए,
30 to 40 है, 30 to 60 था ना, तो उसमें कितनी वैल्यू को डिवाइड करना है? 80 में 3 टाइम्स क्लास इंटरवल से डिवाइड करने पे 6 वैल्यू आ रही, तो आप 6 तक ही वैल्यू खींचेंगे, फिर 2 वैल्यू तक। ये दिख रहा है दोनों, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने बताया था आपको बेटा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे सेंटर वैल्यू दी रहेगी, आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट किया था? कितने का डिफरेंस? 10 का, 10 में 2 से डिवाइड करें 5 आएगा, एक बार -5 करेंगे, एक बार +5, तो क्लास इंटरवल मेंटेन हो जाएगा और फिर से हम लोग ये लाइन को मेंटेन करेंगे। ओके, दिख रहा है? ओके, नाउ स्टूडेंट फिर हमारा था इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में क्या होता है कि जहाँ पे क्लास इंटरवल फिनिश होगा वहाँ से वो स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर है ना? ठीक, तो कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, एक बार 0.5 माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो क्लास इंटरवल ये मेंटेन होगा। और फिर इसके बाद आप इस तरीके से इस डायग्राम को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कंपैरिजन दोनों में, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंसेस था। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, जो नेक्स्ट क्लासेस में आपको फॉरवर्ड करूँगा।